एपिसोड की स्टार्टिंग हेजू के फ्लैशबैक के साथ होती है। हेजू अपनी बहन की फोटो को देखते हुए सोचती है, इस खतरे में मैं जो कार्ड खेलूंगी वह है बेक्साइन प्राइवेट लाइफ। मेरी बहन शादी से पहले पूरी तरह गायब हो गई। 3 साल बीत गए, फिर भी उसके बारे में कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि चेयरमैन भी उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए हैं। कोई रास्ता नहीं है कि बेक्साइन उसे ढूंढ सके। मैं इस जानकारी का लाभ उठा सकता हूँ। पब्लिक के मन में बेक्साइन एक परफेक्ट पर्सन है, पर सिर्फ एक स्कैंडल काफ़ी है। वो फ्लैशबैक से बाहर आती है और कहती है, होंग हेजू को छोड़ दो और अपनी पहली फियांसे को वापस लाओ। इससे पहले मैं इसे पब्लिश कर दूँ। सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख दो। हर चीज़ को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लौटाओ। यह डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं तुम्हारे पिता के इलेक्शन के बीच तुम्हारे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहता। सब कुछ वैसा रखो जैसा वह था। वो सोचती है, अगर बेक्साइन को मेरे और अपनी पॉलिटिकल करियर के बीच चुनना पड़े तो जवाब साफ है। शायद यह प्रॉब्लम जल्द ही रिसॉल्व हो सकती है। वो कहती है, क्या होगा अगर प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन जीवन इतना मैशअप है। इस पर केयरफुल सोचो और कल मुझे अपना डिसीजन बताना। यदि तुम्हें यह बात परेशान करती है तो बस 2 मिलियन वॉन पर राजी हो जाओ। मैं तुम्हें कल वापस कॉल करूँगा। फिर वो टाइमर को देखते हुए मन में सोचती है, मुझे जल्द ऑन रखना होगा। यह पहली कॉल के लिए बहुत बुरा नहीं है। मैंने कंट्रोल कर लिया है। अब मुझे कॉल काटनी है। सायुन बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया? इससे हेजू हैरान हो जाती है और बेक्साइन आगे स्माइल के साथ कहता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारे सामने कोई बड़ा खतरा छिपा है। बस इतना कह दो कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। पब्लिक की राय से निपटने के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी खराब मेंटल कंडीशन और अननोन पहचान पर हमला करना और फिर सच्चाई को छिपाना आसान है। मैं तुमसे एक कदम आगे जाऊंगा और सब कुछ छिपा दूंगा और इसे एक स्कैम कॉल मानूंगा। यह कैसा लगेगा? इन सब में हेजू को अपने पास कोई शैडो फील होती है। वो फ़ोन को दूर करती है और देखते हुए सोचती है, मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से पागल बनेगा, लेकिन क्या मैं चीज़ों को कम आंक रही हूँ? साइम आगे कहता है, तुम एक स्कैंडल चाहते हो। दुर्भाग्य से यह मेरे साथ होने वाली एक मामूली घटना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अपनी वाइफ को छोड़ने जैसे बेकार की रिक्वेस्ट को मानूंगा? मेरा प्यार इतने समय से चुप रहा, उसे कीचड़ में घसीटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हेजू ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या? फिर वो ब्लश करते हुए सोचती है, माय वाइफ, माय लव, तुम कुछ दिन पहले ही मेरी लाश के बारे में बात कर रहे थे, बास्टर्ड। वो कहती है, क्या तुमने होंग हेजू की कार चेक की? सायुन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? हेजू आगे कहती है, वह कार पहले ही फेंक दी गई। फिर वो खड़े होकर गुस्से से कहती है, क्या तुम यह नहीं जानते? तुमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, राइट? फिर भी तुमने मेरी वाइफ कहने का हिम्मत की। क्या तुम अब भी सोचते हो यह बस मजाक है? उस दिन मैंने तुम्हारी पत्नी के बाल और गर्दन पकड़ ली। नहीं, मुझे तो उसके होठों का स्वाद भी मिला। यह सुनकर सायुन ने कार की स्पीड तेज कर दी होती है। हेजू कहती है, कितना डरावना। नहीं, तुम्हारी वाइफ सचमुच डरी हुई लग रही थी। सायुन बोलता है, जारी रखो। ये सुनकर हेजू हैरान हो जाती है और आगे कहती है, ओ, मैंने
उस पर चाकू भी तान दिया। सायुन कहता है, तो क्या हुआ? हेजू बोलती है, तो वापस कॉल को बहुत रूडली एंड किया। मैं गुस्सा हो गया था, इसलिए मैंने उस पर हमला कर दिया। सायुन कहता है, साफ साफ कहो। वो आगे कहती है, कार पलट गई। यह इतना गहरा लगा था कि आपकी वाइफ ने कहा उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो मन में सोचती है, उसके बाद मैं कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गई। मैं इसे कैसे कहूँ? फिर वो फोन पे कहती है, उसका चेहरा सचमुच पीला पड़ गया था। फिर उसका शरीर भी पूरी तरह गीला हो गया था। उसने अपने क्लॉथ रिमूव कर दिए थे। हम बेक्साइन के डरावने चेहरे को देखते हैं। हेजू सोचती है, ओ ये इतना शोर क्यों है? सायुन ने कार ऑन रोड पर रोक दी होती है, जिस कारण से वहाँ पर ट्रैफिक हो रहा होता है। हेजू आगे कहती है, हेलो। सायुन कहता है, मैं लड़कों के चेहरे में कोई दिलचस्पी नहीं देता, लेकिन अगर यह तुम हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूँगा। तो इस सोच से छुटकारा पा लो कि तुम अच्छे तरीके से पकड़े जाओगे। 406 हीजू टाइमर को देखते हुए सोचती है, ओह नो, नहीं। यह इसी के साथ उसने कॉल एंड कर दी होती है। वो सोचती है, तो क्या सब कुछ बर्बाद हो गया या उसने मान लिया? तभी जोर से गेट खुलने की आवाज़ आती है। हेजू उधर देखती है, फिर वो फोन को डोर में रखते हुए सोचती है, यह सुनकर मैं चौंक गई। वह आज भी जल्दी घर आ गया। हम बाहर देखते हैं, सायुन हेजू के कमरे की तरफ ही आ रहा होता है। हेजू गेट पर कान लगाकर सोचती है, मुझे लगता है वह सीधे अपने कमरे में चला जाएगा। फिर वो नीचे बैठ जाती है और सोचती है, सीरियसली मैंने मेरे पति को धमकी भरा कॉल किया। तभी अचानक से गेट खुलता है और सायुन कहता है, होंग हेजू यहाँ से जाओ। हेजू पीछे खिसकते हुए सोचती है, बेक्सायुन मुझे अचानक क्यों ढूंढ रहा है? और इसी सस्पेंस के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।